नमस्ते दोस्तों वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि अब ज़्यादा समय तक मेरे किसान भाई खासकर पशुपालन भाई पशुपालन व्यवसाय को आगे ले जा सकेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई है, महंगाई अपने चरम पे है, महंगाई आसमान छू रही है। पशुओं को जो हम खाद्य पदार्थ खिलाते हैं उनके रेट 30 से 40% ग्रो कर गए, वहीं दूध के रेट सामान्य से भी कम हैं। तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। मुझे लगता है कि नाव कहीं ना कहीं समुंदर के बीच में जाके डूब ना जाए। जिस हिसाब से कोई भी खाद्य पदार्थ आप उठा लीजिए, बिनोले की खल हो, चने की चूरी हो, मूंग की दाल हो, सोयाबीन हो, सबके रेट इतने हैवी हो गए हैं कि एक आम फार्मर, एक आम किसान पशुओं को खिलाए क्या। तो दोस्तों फिर भी ये संकट की घड़ी है। कोशिश यही है कि आप भी संघर्ष करें, हम भी संघर्ष करते हैं, अपने पशुपालन व्यवसाय को आगे ले जाएंगे, कोशिश यही है। तो दोस्तों आज मैं आपको हिप्पर के बारे में, जो हमारे ड्राई पशु हैं, हिप्पर हैं, छोटे काफ हैं, या जो ऐसे पशु हैं जो फ़िलहाल मिल्क नहीं दे रहे हैं, ड्राई पीरियड में हैं, उनके लिए खाद्य पदार्थ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो खाद्य पदार्थ आप अपने पशुओं को खिलाइए जिसके बाज़ार में फ़िलहाल रेट थोड़े से ठीक ठाक हैं, ताकि आपका और आपके पशु का गुजारा हो सके। वैसे मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों को इस महंगाई के ज़माने में भी एडवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि एडवाइज करना बहुत ही आसान है। कोई किसी को कभी भी एडवाइज कर सकता है, सलाह कोई किसी को भी दे सकता है, लेकिन उनके ऊपर अमल करना, उनके ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल है। मुझे पता है कि आज पशुपालन बहुत ही मुश्किल है। किसान तलवार की धार के ऊपर चल रहा है, क्योंकि दूध के रेट बढ़ नहीं रहे। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पशुओं को, ड्राई पशुओं को क्या खिलाया जाए। तो दोस्तों देखिए, फ़िलहाल सबसे महंगा है सोयाबीन, नंबर 2 पे है आपका बिनोले की खल। लेकिन इन दोनों के अंदर तेल की मात्रा है, जिससे पशुओं का दूध का उत्पादन बढ़ता है, जिससे पशुओं को फैट की मात्रा बढ़ती है। लेकिन दोस्तों जो हमारे काफ हैं, जो हमारे हिप्पर हैं, जो हमारे ड्राई एनिमल हैं, उनके लिए हम इस तरह के खाद्य पदार्थ ना भी खिलाएं तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो दोस्तों आप इन पशुओं को क्या खिलाएं? इनको खिलाएं आप मक्का, जिसके अंदर ऊर्जा होती है। इनको खिलाएं आप गेहूं का चोकर, जिसके अंदर फास्फोरस होता है। मूंग की चूरी खिलाएं। सोयाबीन की दाल के ऊपर का जो छिलका है वो खिलाएं, जिसके अंदर बहुत ही मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता है, फास्फोरस की आवश्यकता है। उनको फैट तो चाहिए ही नहीं, उनको चिकनाई की तो इतनी आवश्यकता ही नहीं है। तो नोट कीजिए, चना, मूंग, उड़द, उसके बाद सोयाबीन की दाल के ऊपर का छिलका, मिनरल्स, इस तरह की औषधियाँ खिलाइए। मैं आपको ये पूरा फार्मूला आपकी स्क्रीन पे लिख दूंगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों इन्हीं सभी खाद्य पदार्थों का मेल मिलाप करके हमने भी हमारी कंपनी में, हमारी एक छोटी सी फैक्ट्री है, उसके अंदर ये तैयार किया है आपके पशुओं के लिए, जो आपके ड्राई एनिमल हैं उनके लिए। दोस्तों मात्र 1200 रुपये। देखिए वैसे तो 1200 रुपये भी काफ़ी है, लेकिन फ़िलहाल जिस हिसाब से महंगाई चल रही है उस हिसाब से 1200 रुपये में बहुत ही वाजिब रेट पे मैं इसको आपके लिए लेके आया हूँ। और आप विश्वास कीजिए कि 1200 रुपये में हम सिर्फ अपना खर्चा निकाल पा रहे हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि विक्की जी आपने भी अपनी फीड के रेट बढ़ा दिए मार्केट को देख के। अरे मेरे भाइयों, आप समझदार हैं, आप सब बातों को जानते हैं। मेरे घर में फीड ज़रूर तैयार होती है, लेकिन कच्चा माल तो मैं भी तो कहीं ना कहीं से परचेज करता हूँ। जो सोयाबीन 32-33 रुपये किलो मुझे मिलती थी, आज वो सोयाबीन 7000 रुपये किलो है। मैं क्या करूँ बताइए आप। मैंने अपनी फीड का रेट और कंपनियों के मुताबिक सिर्फ 20% बढ़ाया है। आप देख रहे हैं बिनोले की खल
1000, 1100, 1150 रुपये का बैग आता था, आज 1500 रुपये के करीब हो गया। हमने अपनी जो फीड है, जो 1300 रुपये का बैग था मिल्किंग वाले पशुओं का, जिसके अंदर हमने जड़ी बूटियाँ भी डाली हैं, जिसके अंदर हमने सोयाबीन भी डाली है, बिनोले की खल भी डाली है, कुछ ऐसी औषधियाँ भी डाली हैं जो आपके पशुओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसका रेट मात्र 100 रुपये बढ़ा है। पहले तो मैंने 50 रुपये बढ़ाए थे, क्योंकि मेरे को लगा था कि ये महंगाई 2-4 दिन के लिए ही है और हम इसको कैसे भी करके सेटलमेंट कर लेंगे, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। मैंने उसको 1300 से 1350 किया, लेकिन फिर भी मेरी फैक्ट्री में मुझे 1 रुपये बचत आना तो दूर की बात है, मुझे लॉस लगने लग गया। अब मैंने उसका रेट 1400 रुपये किया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ चीटिंग नहीं कर सकता। मेरी फीड 100% ऑर्गेनिक है, क्योंकि मैं बेजुबान जानवरों के साथ धोखा नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि मेरी फीड खिलाने से एकदम से दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन मुझे ये भी पता है मेरी फीड खिलाने से आपके पशु बीमार होने बंद हो जाएंगे, और जब आपके पशु बीमार नहीं होंगे, उनकी इम्यूनिटी पावर विकसित हो जाएगी, तो आपको मुनाफा ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, आपको एक बात समझाना चाहूँगा मैं, मेरी जो फीड का जो मेरा प्लांट है वो बहुत ही छोटे से स्केल पे है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है मेरी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही छोटे स्केल पे मेरा फीड का प्लांट है, लेकिन मेरी फीड की किसानों ने बड़ी डिमांड की, खासकर डेयरी वालों ने। वैसे मैं आप सभी का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ कि आपने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना मुझ पे विश्वास किया, लेकिन इस समय मैं आपको खासकर डेयरी वालों को बोलना चाहूँगा कि आप स्वयं एक्सपीरियंस होल्डर हैं। आपके मुकाबले में मुझे 10% भी अनुभव नहीं है, और आप कैसे भी करके, कहीं से भी करके फीड बाज़ार से ले सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कहीं आप अपने दिमाग में ये बात लेके ना आए कि मैं आपको मना कर रहा हूँ मेरी फीड से। मैं मना कर रहा हूँ उन बड़े बड़े डेयरी फार्मर को जिसके पास 10 से ऊपर पशु हैं, 10, 20, 30, 50 पशु वाले डेयरी फार्मर भाइयों, आप मेरी फीड का उपयोग ना करें, क्योंकि आप मेरी फीड का उपयोग करेंगे तो मुझे आप लोगों के लिए खपत को पूरा करना पड़ेगा, और वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्लांट छोटा सा है। मेरा विशेष फोकस है जड़ी बूटियों पे, पेड़ पौधों पे, खाद्य पदार्थों पे, ताकि इन खाद्य पदार्थों से ही पशुओं को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जाए, इनकी बीमारियां दूर की जाए। तो बड़े फार्मर, बड़े डेयरी फार्मर, आप अपना कहीं से भी आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है, उम्मीद है आप अपना बंदोबस्त कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे फार्मर हैं, जो अपने घर पे अपने बच्चों के लिए दूध का उत्पादन करते हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा, आप एक बार मेरे द्वारा तैयार किया गया पशु रत्न फीड उपयोग करके देखिए। दोस्तों, मेरा फीड खिलाने के बाद आप महसूस करेंगे उस दूध की क्वालिटी को, क्योंकि आप जब ये फीड खिलाएंगे तो आपके पशुओं को वो पूरे पोषक तत्व मिलेंगे जिनकी उन पशुओं को आवश्यकता है। इसके अंदर कुछ जड़ी बूटियाँ भी हैं, और जड़ी बूटियाँ अच्छे खाद्य पदार्थ, 0% केमिकल है इसके अंदर, कोई केमिकल नहीं है। और जब आपका पशु अच्छा खाएगा तो अच्छे दूध का उत्पादन करेगा, और वो दूध आप पिएंगे तो उस दूध का टेस्ट भी आपको अलग ही नज़र आएगा। तो छोटे फार्मर से मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक बार मेरी फीड, जिसके घर में 1, 2, 5, 10 पशु हैं, वो मेरी फीड का ज़रूर उपयोग करें। ड्राई पशुओं के लिए मात्र 1200 रुपये में है। छोटा काफ हो, हिफर हो, जो ड्राई एनिमल हो, मिल्क नहीं दे रहा हो, दूध नहीं निकाल रहा हो, उसके लिए मात्र 1200 रुपये में। और जो मिल्किंग वाले एनिमल हैं, उनके लिए मात्र 1400 रुपये में हमारा बैग आपके आसपास शहरों में उपलब्ध है, ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध है। कहीं उपलब्ध नहीं है तो आप आपके आसपास के जो फीड डीलर हैं उनको बोलिए कि हमारा फीड आपको उपलब्ध कराए। इस महंगाई के ज़माने में भी 1200 रुपये में ये फीड आपको आपके घर पे मिलेगी। धन्यवाद।